अब देखिएगा आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस अमॉन्ग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, है ना, या कहिए कंपैरिजन अमॉन्ग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बात एक ही है, कंपैरिजन कहिए या डिफरेंस कहिए, बात बराबर है ना। डिफरेंस अमॉन्ग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, या कंपैरिजन अमॉन्ग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है। अब अमॉन्ग यूज किए, देखिए 3 की बात है, 2 के बीच होता है तो बिटवीन, और 2 से अधिक के बीच तो अमॉन्ग। यहाँ पर 3 ठो है तो अमॉन्ग लिए, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ही है, ट्रू सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन ही है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल डिसअपीयर्स इन द गैपिंग बिटवीन सॉल्वेंट, है ना। तो देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं, पहला लिखे हैं एक डेटा ट्रू सॉल्यूशन बनाया है, एक कॉलम है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन और एक कॉलम सस्पेंशन। 3 कॉलम बना दिया है मैंने, एक कॉलम में ट्रू सॉल्यूशन, एक कॉलम में कोलाइडल सॉल्यूशन और एक कॉलम में सस्पेंशन। देखिए ट्रू सॉल्यूशन में कंपोजिशन इज हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस, सॉरी, कंपोजिशन क्या होता है ट्रू में होमोजेनियस, और कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में हेटेरोजेनियस, ठीक है। पास थ्रू फिल्टर पेपर, ट्रू सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर से पार हो सकता है, और इसमें भी पासेस थ्रू, कोलाइडल सॉल्यूशन में पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, लेकिन इसमें फिल्टर पेपर से पार नहीं हो सकता। देखिए क्या लिखा है, द लिक्विड पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स डू नॉट। जो लिक्विडवा है वो पासेस हो जाएगा, लेकिन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स कह सकते हैं वो फिल्टर पेपर से पार नहीं होता है, ठीक है। थर्ड नंबर, डायमीटर इसका क्या होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ट्रू सॉल्यूशन में, और कोलाइडल सॉल्यूशन का 10⁻⁻7 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और इसका साइज जो होता है कितना होता है, साइज कहिए या डायमीटर 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, साइज कहिए या डायमीटर कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका, तो ये सब क्या डिफरेंस, हम किस बेसिस पे, जो प्रॉपर्टीज आपको मैंने लिखा है ना उसी बेसिस पे तो डिफरेंस बता रहे हैं। डिफरेंस कहां से, कुछ नया तरीका से क्या बता रहे हैं, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, कोलाइडल सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा वही तो डिफरेंस है। देखिए 4 नंबर, डज नॉट स्कैटर लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, कौन, ट्रू सॉल्यूशन। और इसमें देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में देखिए शो टिंडल इफेक्ट, है ना, और सस्पेंशन में भी देखिए सस्पेंशन में शोज नो टिंडल इफेक्ट्स, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में आपका टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिखाता है। टिंडल इफेक्ट के कारण आपका अंदर वाला विजुअल हो सकता है, लेकिन सस्पेंशन में और ट्रू सॉल्यूशन में अंदर वाला विजुअल नहीं हो सकता। मैंने फिगर कल बताया था, पिछले वीडियो में मैंने फिगर बताया था, है ना, उस फिगर से आप समझ सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में लिखा सो नो ब्रोनियन मूवमेंट, और कोलाइडल सॉल्यूशन में सो ब्रोनियन मूवमेंट, और सस्पेंशन में सो नो ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अरे भाई मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ना, तो ट्रू से कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में होगा। मैंने डिफिनीशन में क्लियर किया था ब्रोनियन मूवमेंट में, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में नहीं होता है। इसलिए ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में शो नो ब्रोनियन मूवमेंट, और कोलाइडल सॉल्यूशन में ब्रोनियन मूवमेंट शो करता है ना। ये देखिए ट्रू सॉल्यूशन में डज नॉट शो इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, ट्रू सॉल्यूशन में डज नॉट शो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल। देखिए कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स है जी। इसका मतलब हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो कोलाइडल पार्टिकल्स में हो सकता है, सस्पेंशन में और ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगा। पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस की मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, वीडियो को बढ़ा के नहीं देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया था सम कोलाइडल मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, और पूरा कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज नहीं होता है, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज नहीं होते हैं, पूरा नहीं होता है चार्ज, ठीक है।
तो मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, तो कोलाइडल पार्टिकल्स मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया था मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में और ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होंगे। मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स तो कोलाइडल सॉल्यूशन में होंगे, सस्पेंशन में और ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होंगे। क्लियर? हाँ, तो इसमें देखिए लिखाया है आपको ट्रू सॉल्यूशन में डज नॉट शो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जरा सस्पेंशन देखिए डज नॉट शो इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में देखिए लिखा है मेनी कोलाइड्स शो इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट लिखे हैं, अगला कंपैरिजन, पार्टिकल्स कैन नॉट सीन, है ना, विद नेकेड आई, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन में। पार्टिकल्स कैन बी सीन अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और इसमें सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैन बी सी विद अनआइडेड आई, अनआइडेड मतलब खुली आंखों से देख सकते हैं या थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। कोलाइडल पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते हो अलग अलग, आप सस्पेंशन में सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो अलग अलग, और अगर आपको कोलाइडल पार्टिकल्स में सॉलिड पार्टिकल्स देखना है तो बाय द पावरफुल माइक्रोस्कोप, है ना। ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट या ओपाक्यू होता है ना। देखिए आपको मैंने लिख दिया है, और ये सस्पेंशन ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा लाइट पार होगा, थोड़ा लाइट पार नहीं होगा। ओपाक्यू मतलब लाइट पार नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट मींस लाइट पार होगा। तो ये सब तो छोटी छोटी बात आप सीख से ही पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंट हो गया कि लाइट और पार हो जाता है, ट्रांसलूसेंट थोड़ा होता है थोड़ा नहीं होता है, और ओपाक्यू लाइट एकदम पार नहीं होता है। 9 नंबर देखिए लिखे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, सॉलिड पार्टिकल्स इसमें नहीं बैठ सकता है। कोलाइडल पार्टिकल्स में कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, कोलाइडल पार्टिकल्स भी नहीं बैठ सकता है, लेकिन सस्पेंशन पार्टिकल्स में सॉलिड पार्टिकल्स बैठ जाता है। ठीक है, एक नजर फिर से देख लीजिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन, है ना, यानी डिफरेंस अमाउंट ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। फर्स्ट में क्या लिखे हैं, कंपोजिशन होमोजेनियस, और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में हेटेरोजेनियस। सेकंड में क्या लिखे हैं, पासेस थ्रू फिल्टर पेपर ट्रू सॉल्यूशन में, और कोलाइडल में लिखे हैं पासेस, कोलाइडल में भी पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, लेकिन इसमें डज नॉट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। लिक्विडवा तो पास हो जाएगा, लेकिन जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स है पास नहीं होगा। थर्ड नंबर में क्या लिखा है, डायमीटर ट्रू सॉल्यूशन का 10 टू द पावर -8, कोलाइडल सॉल्यूशन में 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर टू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। और सस्पेंशन में लिखे हैं पार्टिकल्स होता है का डायमीटर जो होता है यानी साइज 10 के पावर -5। फोर्थ नंबर में लिखे हैं डज नॉट शो स्कैटर लाइट, यानी डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और कोलाइडल में लिखे हैं शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और सस्पेंशन में शो नो टिंडल इफेक्ट। 5 में लिखे हैं शो नो ब्रोनियन मूवमेंट, ब्रोनियन मूवमेंट नहीं दिखाता है ट्रू सॉल्यूशन में, और ब्रोनियन मूवमेंट दिखाता है कोलाइडल में, और इसमें सस्पेंशन में नो शो नो ब्रोनियन मूवमेंट। देखिए ब्रोनियन मूवमेंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस केवल और केवल होगा कोलाइडल सॉल्यूशन में, ब्रोनियन मूवमेंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस केवल आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में होगा। पिछला वीडियो में मैंने चर्चा किया था, क्योंकि दोनों के डिफिनेशन में मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर देखिए, पार्टिकल्स कैन नॉट सीन, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं पार्टिकल्स को ट्रू सॉल्यूशन में। इसमें आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और इसमें खुली आंखों से या सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं सस्पेंशन में। 8 नंबर देखिए लिखा है, ट्रांसपेरेंट होता है ट्रू सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट या ओपाक्यू, सस्पेंशन जो होता है ट्रांसलूसेंट। 9 नंबर में सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं बैठता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, इसमें भी नहीं सेटल होता है, और सस्पेंशन में कोलाइडल पार्टिकल्स आपका सेटल हो जाता है। तो ये था डिफरेंस अमॉन्ग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ओके, देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में शायद हम ट्रांसपेरेंट बोल रहे थे बार बार, तो ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसलूसेंट होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में 8 नंबर कोलाइडल सॉल्यूशन में शायद हम ट्रांसपेरेंट बार बार बोल रहे थे और ओपाक्यू, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसलूसेंट होगा या फिर ओपाक्यू होगा। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन या तो ट्रांसलूसेंट या तो ओपाक्यू। तो देखिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स आप तो पढ़ ही लिए हैं, कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों एक ही है।
कॉलॉइड्स मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन, है ना। कॉलॉइड्स का मतलब हो गया कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन का हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कॉलॉइड का मतलब, कॉलॉइड डज नॉट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर सबस्टेंस। कॉलॉइड का मतलब ऐसा मत समझिए कोई एक ही सबस्टेंस को, पार्टिकुलर मतलब कोई खास, जैसे एप्पल, एप्पल बोलते हैं तो कोई पार्टिकुलर सबस्टेंस हो गया। मैंगो, मैंगो बोलते हैं तो कोई पार्टिकुलर सबस्टेंस हो गया। बॉय, बॉय बोलते हैं तो कोई पार्टिकुलर सबस्टेंस हो गया। गोल, गोल बोलते हैं कोई पार्टिकुलर सबस्टेंस हो गया। सोफा बोलते हैं तो कोई पार्टिकुलर सबस्टेंस हो गया। लेकिन हम बोलते हैं नाउन, तो नाउन कोई पार्टिकुलर सबस्टेंस नहीं हुआ। नाउन में हो गया सब कुछ, जो भी जिसका भी नाम रख दिए नाउन है। जितना भी नाम है, राम, मोहन, श्याम, टीना, टीना, कैटरीना, करीना, सब हो गया आपका नाउन। सोफा, अलमीरा, पंखा, टेबल, चेयर, सब कुछ हो गया नाउन। तो नाउन कोई पार्टिकुलर सबस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसी तरह जो कॉलॉइड टर्म है वो डज नॉट रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर सबस्टेंस, ये किसी खास सबस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। यानी कॉलॉइड में बहुत सारे सबस्टेंस होते हैं, जैसे नाउन में बहुत सारे सबस्टेंस हैं, बहुत सारे नाम हैं, उसी तरह कॉलॉइड में बहुत सारे सबस्टेंस हैं, कोई खास सबस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्चुअली अ कॉलॉइड कंसिस्ट डिस्पर्स्ड फेज, मतलब सॉल्यूट को कहते हैं, सराउंडेड बाय डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल्स, जैसे इंक की बात करेंगे, इंक में कलर हो जाएगा आपका क्या, डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट, सराउंडेड बाय डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो जाएगा, ठीक है। इंक में जो सॉल्यूट कौन होता है यानी डिस्पर्स्ड फेज, इंक कलर, और जो सराउंडेड बाय डिस्पर्सन मीडियम मतलब वाटर हो गया। इंक में जो सॉल्वेंट होता है वाटर। तो ये जो है डिस्पर्स्ड फेज भी रखता है यानी सॉल्यूट भी रखता है और सॉल्वेंट भी रखता है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में, कॉलॉइड मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन में रखता है डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट भी, जो घिरा होता है किससे, सॉल्वेंट से, जैसे कलर घिरा हुआ है वाटर से। कॉलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ स्टेट, कॉलॉइड्स को उसके स्टेट के आधार पर, स्टेट क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो स्टेट के आधार पर बांटा गया है ऑफ अ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर। सिंपली आप कह सकते हैं कॉलॉइड्स को बांटा गया है अकॉर्डिंग टू अ स्टेट, स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑफ अ डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के आधार पर। तो चलिए आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉलॉइड। तो देखिए मेनली 4 टाइप्स कॉलॉइड्स का, मेनली 4 टाइप्स होता है, सोल, इमल्सन, जेल और एरोसॉल। मेनली कॉलॉइड्स का 4 टाइप्स, सोल, इमल्सन, जेल और एरोसॉल, है ना। तो मैंने यहाँ पर बताया कॉलॉइड्स को उसके स्टेट और किसके डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर। तो देखिए सोल में सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है और एग्जांपल दे दिया। एक टेबल में नाम है, टाइप्स है, नाम है, टाइप्स का नाम है। दूसरा में सॉल्यूट के बारे में, कौन सॉल्यूट है उसमें। तीसरा टेबल में कौन सॉल्वेंट है और चौथा टेबल में एग्जांपल दिया गया है। पहला टेबल में टाइप्स है, उसका नाम दिया है। दूसरा टेबल में आपका सॉल्यूट के बारे में बताया, तीसरा टेबल में सॉल्वेंट, और चौथा जो है उसका एग्जाम्पल के बारे में बताया है, ठीक है। तो चलिए सोल, सोल में डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉल्यूट कौन होता है, तो सॉलिड होता है ना। और सॉल्वेंट कौन होता है यानी डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड। जैसे एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है आपको एंटासिड एक टैबलेट है, भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टैबलेट है, MgO केमिकल फार्मूला होता है, एक टैबलेट है। जैसे कि पेट में एसिडिटी हो जाती है आपको, कभी स्पाइसी फूड ज्यादा खा लेते हैं, तीता चीज ज्यादा खा लेते हैं तो पेट खट्टा खट्टा ढकाने लगता है, तो उसको दूर करने के लिए एक टैबलेट ले सकते हैं आप। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टैबलेट भी है, ठीक है। मार्केट में अलग अलग नाम से बिकती है लेकिन रहती है वही चीज। देखिए आपको अगर एसिडिटी हो जाती है पेट में खट्टा ढका, तो देता है एक ही तरह का टैबलेट, अलग अलग कंपनी होता है लेकिन रहता है वही चीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही रहेगा, अलग अलग नाम रहेगा मार्केट में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड डिस्पर्स्ड, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं जी, सॉरी हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया हूँ थोड़ा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। डिस्पर्स्ड इन वाटर, डिस्पर्स्ड
यानी पानी में मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर? थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जरा सुधार लीजिएगा, नोट कर लिए। पहले देखिए, पहले नोट नहीं करना, पहले आपको समझ लेना, फिर वीडियो को पीछे करके नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। ठीक है, पहले आपको समझ लेना है और उसको वीडियो को पीछे करके पॉज करके आप नोट करिएगा। है ना, देखिए जैसे यहाँ पर गलती है, ऐसे भी आप पहले समझिएगा तभी ना नोट कीजिएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिस्पर्स्ड इन वाटर। अगर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड पानी में मिला हुआ है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया सॉलिड। देखिए मैंने लिखा ना डिस्पर्स्ड फेज यानी सॉलिड हो गया सॉलिड और सॉल्वेंट हो गया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये वाला हो गया सॉलिड और ये वाटर हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने लिखा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो ये हो गया आपका सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो गया और डिस्पर्सन मीडियम ये हो गया वाटर जो कि सॉल्वेंट है। ठीक है, लिया ये लिक्विड। और पेंट, इंक, कोलाइडल गोल्ड। कोलाइडल गोल्ड मतलब क्या हुआ, गोल्ड उसमें है आपका, जगह जगह पे गोल्ड मिला हुआ है। सेकंड नंबर है इमल्सन। इमल्सन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का दोनों लिक्विड होता है, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। जैसे मिल्क इन व्हिच बटर फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। मिल्क दूध ये भी आपका लिक्विड, वाटर ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। हेयर क्रीम, हेयर क्रीम में भी आपका लिक्विड लिक्विड ही होता है, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। ठीक है, लेकिन उसको जमा दिया जाता है इसलिए वो सॉलिड टाइप का। देखते हैं हेयर क्रीम, हेयर क्रीम समझते हैं ना, बाल में लगाने वाला, हल्का हल्का गाढ़ा होगा, वो लगेगा कि सॉलिड है जबकि वैसी बात नहीं है। उसमें दोनों लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। पहले भी मैंने इसकी चर्चा किया था, डिस्पर्स्ड फेज को सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज को सॉल्यूट कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखिए जेल, जेल में सॉल्यूट होगा लिक्विड और सॉल्वेंट होगा सॉलिड। मैंने आपको बताया था कॉलाइडल सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि केवल उसमें सॉलिड हो। कॉलाइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ऐसा मैंने आपको पॉइंट्स बनाकर भी पिछला वीडियो में शायद लिखा था या इसके पिछला वीडियो में कि कॉलाइडल सॉल्यूशन नॉट हैज ओनली लिक्विड आल्सो हैज सॉलिड गैस, है ना। तो जेल में सॉल्यूट होगा लिक्विड और सॉल्वेंट होगा ये सॉलिड, यानी इसका कम अमाउंट, लिक्विड का कम अमाउंट और इसका सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, लेसर अमाउंट प्रेजेंट सॉल्यूट और मोर अमाउंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्वेंट। पढ़े थे ना, डिफिनेशन मैंने लिखा था, सॉल्यूट का लेसर अमाउंट प्रेजेंट सॉल्यूट और मोर अमाउंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इसमें लिक्विड का कम अमाउंट और सॉलिड का ज्यादा। एग्जांपल में बटर, चीज, पनीर, बटर मक्खन हो गया, पनीर हो गया। एरोसोल, देखिए एरोसोल में दो तरह का सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, या एक सॉलिड गैस और या एक लिक्विड गैस। एरोसोल में दो तरह का होता है, ये आपका जो सॉल्यूट है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा। एरोसोल में सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी, और इसमें ये सॉल्वेंट जो है गैस ही होगा। जैसे ये देखिए सॉलिड गैस वाला में स्मोक है ना, जैसे कि स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं तो वो गैस हो गया, और अनबाइंड कार्बन पार्टिकल्स, छोटे छोटे ब्लैक टाइप का कार्बन पार्टिकल्स होता है, वो हो गया सॉलिड। ठीक है, क्लियर। स्मोक में, धुआं में गैस होता है ना जी, तो गैस हो गया आपका ये सॉल्वेंट, और कुछ अनबाइंड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं काला काला टाइप का, वो हो गया आपका सॉलिड। ठीक है, और ये देखिए फॉग लिखे, सॉल्यूट फॉर लिक्विड और सॉल्वेंट गैस। फॉग कुहासा, वाटर होता है, फॉग कैसे बनता है, वाटर से और आपका स्मोक से। वाटर से तो वाटर हो गया लिक्विड और स्मोक हो गया गैस। क्लाउड भी आपका बनता है वाटर वेपर से, है ना, और कुछ ड्रॉपलेट होता है तो वाटर वेपर आपका गैस हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ कॉलाइड्स। कॉलाइड्स यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन सॉल्यूशन, कॉलाइडल सॉल्यूशन। कॉलाइड्स मींस आल्सो कॉल्ड कॉलाइडल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, बात एक ही है। पानी या जल बात एक ही है, वायु या पवन बात एक ही है, उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बात एक ही है, दोनों का एक ही मतलब होता है।
तो देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है सॉल्यूट पर, ना कि सॉल्वेंट पर। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है सॉल्यूट पर, ना कि सॉल्वेंट पर। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, क्या द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इट्स कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट, किसमें, सॉल्यूशन में, कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट डिसॉल्व, बार बार मैं बोलता हूं, द अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर, है ना। किस पर डिपेंड करता है, ये मैं लिख दिया, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में रहता है ना। कंसेंट्रेशन किसके आधार पर, सॉल्यूट पर आधार पर, या तो मास के आधार पर या वॉल्यूम के आधार पर, मास ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये किस पर डिपेंड करता है, या तो सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मास पर, या सॉल्यूट के वॉल्यूम पर, लेकिन सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यह कैसे में एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में। अब देखिए इसका मतलब, इसको पढ़ते हैं हम लोग परसेंटेज, का मतलब होता है 1/100 और 100% का मतलब 1। देखिए मैथ में भी पढ़ेंगे आप लोग, जैसे 100% है, यहाँ पर बताइए साइन कुछ नहीं तो इनटू परसेंटेज। अब 100 इनटू परसेंटेज मतलब 1/100, 100 कैंसिल यानी 1, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 100% जहां रहे इसका मतलब 1 है, जहां भी 100% हो उसका मतलब 1। कैसे, मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है। और कंसेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर या सॉल्यूशन पर या सॉल्वेंट पर। तो किस पर डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन, सॉल्यूट पर या सॉल्वेंट पर कि सॉल्यूशन पर। कंसेंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस पर डिपेंड करता है, बोलते नहीं। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is depended on amount of solute। सीधे लिखता हूं, अच्छी तरह समझिए, अमाउंट सॉल्यूट, कंसेंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर, ठीक है। बस सिंपली, है ना। कंसेंट्रेशन जो है डिटेल में मैंने यहां लिख दिया, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना, यानी सॉल्यूट के मास पर या सॉल्यूट के वॉल्यूम पर निर्भर करता है। अब चलिए देखिए, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास निकालता है। एक और दो तरह का, क्या लिखा है मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट और मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में दी, तो बाय मास एक बार बाय वॉल्यूम निकालना है। कंसेंट्रेशन बाय मास या कंसेंट्रेशन बाय वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन बाय मास, कंसेंट्रेशन बाय वॉल्यूम, या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। कंसेंट्रेशन स्ट्रेंथ कहेगा तो बात यही है। तो देखिए मैंने अभी बताया किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर। कंसेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर, तो उसको ऊपर रख दिए। और किससे कंपेयर, सॉल्यूशन से, है ना। अब परसेंटेज निकालना है जी, परसेंटेज निकालना है तो 100% से। तो जैसे आप पढ़े होंगे मैथ में गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन को ऊपर, अब बाई सीपी, अब परसेंटेज निकालना है तो 100% से। अब पढ़े हैं डिस्काउंट लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस ऊपर, कंपेयर करते हैं सीपी से, अब परसेंटेज निकालना है तो 100% से इंटू कर दिया। 100% मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1, 100% मीन्स मल्टीप्लाई बाय कितना, 1। ये सब बात अब दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 100% यानी कितना से इंटू किए हैं, 1 से इंटू किए। वो तो परसेंटेज में दिखाने के लिए ना जी, 1 के जगह 100% लिखे। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, तो ये तो हम पहले ही बता दिए, सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, तो सॉल्यूट को ऊपर और सॉल्यूशन को, मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट और बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अब बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर किसका, सॉल्यूट का, और नीचे सॉल्यूशन का इनटू 100%। क्लियर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कंसेंट्रेशन बाय मास, तो बताइए कंसेंट्रेशन सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, तो ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन, मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100%। अब देखिए वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, पावर 3 लग गया, आप समझ जाइए कि वॉल्यूम है, और पावर 2 लग जाएगा तो समझ जाइएगा एरिया है। पावर 3 लग गया तो वॉल्यूम, और पावर 2 लग गया तो एरिया। क्लियर? अब देखिएगा कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हूं, और भी न्यूमेरिकल्स, ये तो सिंपल बस न्यूमेरिकल्स दिया हूं। ये देखिए ग्राम, तो ग्राम मतलब ग्राम रिप्रेजेंट्स बाय मास, दैट इज बाय मास, कंसेंट्रेशन, दैट इज कंसेंट्रेशन बाय मास, है ना। ग्राम जो है रिप्रेजेंट करता है कंसेंट्रेशन बाय मास, है ना। इसमें क्या है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब रिप्रेजेंट्स कंसेंट्रेशन बाय वॉल्यूम, है ना। ग्राम से हम पता किए कि बाय मास, और वॉल्यूम से मीटर क्यूब से पता किए बाय वॉल्यूम। ठीक है, चलिए तो निकालने क्या कहता है जरा देखिए तो 0.8 ग्राम सबस्टांस डिसॉल्व 10 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कम अमाउंट ये है तो ये सॉल्यूट होगा कि सॉल्वेंट? ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, और ये सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि कम अमाउंट वाला सॉल्यूट होता है, ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेसर अमाउंट वाला होता है सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोर अमाउंट वाला, ज्यादा अमाउंट वाला। तो ज्यादा अमाउंट वाला कौन है जी? 10 ग्राम, तो ये सॉल्वेंट होगा। ठीक है, कम कैसे पकड़ रहे हैं कि सॉल्यूट है सॉल्वेंट है? कम अमाउंट वाला सॉल्यूट है, ज्यादा अमाउंट वाला, ये मैंने डिफिनीशन में भी बताया था। तो चलिए परसेंटेज अमाउंट ऑफ सबस्टांस बताना, परसेंटेज शॉर्ट में लिखे, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखिए, तो मास ऑफ सबस्टांस ऊपर, सबस्टांस क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट होगा, सबस्टांस जो होगा वो सॉल्यूट होगा, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सबस्टांस कितना है? सबस्टांस यहाँ पे कम अमाउंट वाला है जी, तो सॉल्यूट हो जाएगा। तो सबस्टांस कितना है? 0.8 ग्राम। अब भाई मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना हो गया, है ना? मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 0.8 ग्राम प्लस सॉल्वेंट 10 ग्राम, यानी 10.8 ग्राम। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 10.8 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल, ये भी देखिए पॉइंट के बाद क्या है? डिजिट है, 1 डिजिट, इधर भी 1 डिजिट, तो पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। तो A इंटू 100%, क्या बचा? 8/108 इंटू 100%। तो 4 से 25 टाइम्स कटेगा, 4 से 27 टाइम्स, तो 200/27%। डिवाइड कर दीजिएगा, पॉइंट में चेंज कर दीजिएगा, डिवाइड, ये आपका आंसर हो गया, है ना। बाई मास, ये बाई मास निकला, कैसे पकड़े? ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है बाई मास, कंसेंट्रेशन बाई मास। यहाँ पर जो परसेंटेज अमाउंट ऑफ सबस्टांस है कंसेंट्रेशन बाई मास है। कैसे पता किए? ग्राम से, ग्राम लिखा हुआ है, इससे पता किए कि कंसेंट्रेशन बाई क्या है? मास। ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये कंसेंट्रेशन शॉर्ट में बाई मास। क्लियर? ये क्या है? कंसेंट्रेशन बाई मास है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका, ये देखिए, हाँ ये सॉल्यूट हो जाएगा, कम अमाउंट है, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। कम अमाउंट वाला सॉल्यूट और ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। अभी देखिए मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है, तो जिसका परसेंटेज निकालना ऊपर, मास है, वॉल्यूम से ना जी, मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब से हमने पता किया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर,
जैसे गेन परसेंट निकालना था तो गेन को ऊपर, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस को ऊपर, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट को ऊपर। तो जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसको कहां रखते हैं? ऊपर। तो परसेंटेज यहां पर किसका निकालना है? अल्कोहल का, तो अल्कोहल को ऊपर, है ना। तो अल्कोहल यहां पर सॉल्यूट का काम करेगा। चलिए एक लाइन बढ़ाते हैं, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल ब्रैकेट में लिख देते हैं सॉल्यूट इनटू 100%, है ना। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको कहां रखेंगे? तो ऊपर रखेंगे। तो किसका परसेंटेज निकालना है जी? तो अल्कोहल वाला। ये अल्कोहल यहाँ पे देखिए तो क्या है? सॉल्यूट की सॉल्वेंट है, और ये वाला सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट के अल्कोहल कितना है? 8 मीटर क्यूब ऊपर रखिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? दोनों को मिला के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट हो गया 8 मीटर क्यूब और सॉल्वेंट हो गया 32 मीटर क्यूब, यानी 40 मीटर क्यूब। सॉल्यूशन हो गया 40 मीटर क्यूब इनटू क्या परसेंट? 100%। मीटर क्यूब कैंसर, 8 से 5 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, यानी 20%। ये हो गया हमारा आंसर। ये कंसेंट्रेशन, ये क्या हुआ? कंसेंट्रेशन बाई वॉल्यूम हुआ। ये जो हमारा निकला कंसेंट्रेशन बाई वॉल्यूम, क्योंकि मीटर क्यूब था, तब मीटर क्यूब से हमने पता किया ये कंसेंट्रेशन बाई वॉल्यूम है, ग्राम से पता किया कंसेंट्रेशन बाई मास है। अब देखिए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट निकालना है ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है? वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 सेंटीमीटर क्यूब मेथनॉल, ये भी लिक्विड है, इन 100 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल, ये भी लिक्विड है। ये लिक्विड और ये भी लिक्विड है, ठीक है। मेथनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH और इसका होता है C2H5OH, है ना। 10th क्लास में पढ़ना, याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि मेथनॉल का होता है CH3OH, इथेनॉल का C2H5OH, याद करने की जरूरत नहीं। 10th क्लास में आप लोग जाइएगा तो है ना, मैं बताऊंगा। अगर हमारा वीडियो देखिएगा तो जरूर मैं बताऊंगा 10th क्लास में। ऐसे 10th क्लास वाले बच्चों को मैं बताऊंगा भी इसके बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, है ना। 10th क्लास का भी मैं पढ़ाता हूं, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर एक 15 सेंटीमीटर क्यूब है और 100 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल है ना। 15 सेंटीमीटर क्यूब और 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? इथेनॉल। तो पक्का है कि ये कम अमाउंट है, सॉल्यूट होगा, है ना। तो सॉल्यूट सेंटीमीटर क्यूब हम क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स कंसेंट्रेशन बाई वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब से हमने पता किया कंसेंट्रेशन बाई वॉल्यूम, है ना। 15 सेंटीमीटर क्यूब है और 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो पक्का है कि ये सॉल्यूट होगा। और वो वाला तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना दिया है? मेथनॉल है। अब मेथनॉल बहुत पॉइजन गैस है जी। देखिए इथेनॉल हो गया ये बाइन, कहा गया ये हो गया बाइन, ये बाइन जो शराब आप पीते हैं, इथेनॉल, ये C2H5OH, इथेनॉल होता है C2H5OH, है ना। यही हो गया बाइन, जिसको हम लोग कहते हैं बाइन शराब। ये तो ठीक है, ये गलती से मिथेनॉल पी लेता है ना, तो वही पॉइजन जिसको सुने होंगे कि शराब पीने से इतने लोगों की मौत, तो मिथेनॉल के जगह वही मिथेनॉल को पी लेता है तो मौत हो जाती है। जानते हैं मिथेनॉल क्या करता है? आपके जो हार्ट है उसको वो सड़ा हुआ अंडा की तरह जमा देता है, तो ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और आदमी मर जाता है, ठीक है। इसीलिए और जो शराब सुने होंगे, अक्सर न्यूज में भी सुनते होंगे या गांव देहातों में सुनते होंगे कि इतना सारा पेपर्स वगैरह में सुनते होंगे कि शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो इथेनॉल के जगह वो क्या पी लेता है गलती से? मेथनॉल। तो वही मौत। मेथनॉल क्या करता है? हार्ट को आपको सड़ा हुआ अंडा की तरह जमा देता है, जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम और आदमी मर जाता है, पॉइजन फैल जाता है पूरे शरीर में, ठीक है।
क्लियर हो गया आप लोग को? तो इसके बारे में जानकारी जरा सी, केमिकल फार्मूला भी दे दिए जो 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल यहाँ पर क्या है 15 सेंटीमीटर, तो ये सॉल्यूट हो जाएगा। क्यों होगा सॉल्यूट? क्योंकि कम अमाउंट है। अब वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो कि सॉल्वेंट होगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो क्या निकल रहा है? अरे तो सीधा सीधी है जी, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, वॉल्यूम परसेंटेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर में किसका? सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? सॉल्यूट का। तो ऊपर सॉल्यूट का और नीचे सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना परसेंट? बोलते नहीं आप लोग, कितना परसेंट है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए कम अमाउंट है तो सॉल्यूट है, ये ज्यादा अमाउंट है सॉल्वेंट। मैंने डिफिनेशन में लिखा दिया था, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्यूट, प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्वेंट। कम अमाउंट वाला सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट है। क्या निकालना? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सोचोगे वो सॉल्यूशन है तो ऊपर सॉल्यूशन रखो, मैंने पहले ही बता दिया कि कंसेंट्रेशन डिपेंड करता है सॉल्यूट पर, इसलिए ऊपर सॉल्यूट को रखेंगे। अब तो देखिए कहिए कि सर अभी आप बताएं हमको फॉर्मूला गेन परसेंट निकालना है तो गेन ऊपर, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस ऊपर, डिस्काउंट परसेंट निकालना है डिस्काउंट ऊपर। अरे भाई मैंने आपको अभी ये भी बताया कि कंसेंट्रेशन किस पे, यहां पर देखिए कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन जो है आपको व्हाट इज वॉल्यूम परसेंट प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ये कंसेंट्रेशन है। और कंसेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पर कि सॉल्वेंट पर? तो ऊपर सॉल्यूट का रखेंगे, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100%। तो सॉल्यूट कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब, अब भाई सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट प्लस, अभी मैंने बताया सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट प्लस, तो सॉल्यूट 15 सेंटीमीटर क्यूब और सॉल्वेंट 115 सेंटीमीटर क्यूब इनटू 100%। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब और भाई है ना, ये सॉल्यूशन नीचे था जी, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी 15 प्लस 100, 115 सेंटीमीटर क्यूब इनटू 100%। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 5 से 3 और 5 से 23, तो 300 अब बाई 23%। पॉइंट में आप डिवाइड कर दीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगा। चलो मैं डिवाइड कर ही देता हूँ, 23 है, 300 है, 23 7 फिर 69 1 बचा, फिर 0 उतारेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, नहीं लगेगा फिर 0, तो यहाँ पर भी 0 जाएगा ना, तो 13.04%, 13.04% आंसर। क्लियर है? चलिए देखिए एक चीज पहले यहाँ पर समझ लीजिए, 4 क्वेश्चन बनाने के पहले आपको लीटर है ना, लीटर जो है वॉल्यूम का यूनिट है। देखिए लीटर एंड मिलीलीटर आर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, लीटर एंड मिलीलीटर जो है वॉल्यूम का यूनिट है। 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए आ गया ना सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। मीटर, जिसमें भी मीटर का पावर 3 आ गया वॉल्यूम, अब पावर 2 आएगा तो एरिया। 1 मिलीलीटर में होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो देखिए पावर 3, जिसमें भी मीटर का पावर 3 आएगा दैट इज श्योर एंड श्योर वॉल्यूम, अब पावर 2 आएगा तो एरिया। जिसमें भी मीटर सेंटीमीटर है तो मीटर का पावर 3 है ना जी, सेंटीमीटर है, मीटर का भी तो पावर 3 है ना। ये देखिए एम एन मिलीमीटर, मीटर के पावर 3 है ना, तो वॉल्यूम का यूनिट होगा, पावर 2 रहता तो एरिया का यूनिट, ठीक है। तो लीटर और मिलीलीटर वॉल्यूम का। तो देखिए तो इथेनॉल विद 0.4 लीटर ऑफ इथेनॉल है ना, इथेनॉल हो गया वॉल्यूम, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। अभी मैं यहाँ पर ब्रैकेट में करके छोड़ देता हूँ, आप कहिएगा सर आप ऐसा क्यों किए? पता करने के लिए कि ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट। ज्यादा अमाउंट रहेगा तो सॉल्वेंट होगा, कम अमाउंट रहेगा तो सॉल्यूट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ ना। निकालना क्या है? कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंट, यानी सबको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, ग्राम को भी यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। कैसे जवाब मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, है ना, इंतजार का फल मीठा होता है।
और इंतजार का मजा लीजिए आप लोग, है ना। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंट कह रहा है, वॉल्यूम परसेंट कह रहा है, यानी सबको आपको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। सबको क्या में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये तो भाई लीटर से हमने पता किया कि ये वॉल्यूम है, लीटर से हमने क्या पता किया? वॉल्यूम है। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा दिया लीटर और मिलीलीटर वॉल्यूम का यूनिट्स है, क्योंकि लीटर में देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मीटर के पावर 3 आ गया यानी वॉल्यूम। तो इसको देखिए बदल दीजिए सेंटीमीटर क्यूब में, तो कितना से इंटू करेंगे? 1000 से। 0.14 को 1000 सेंटीमीटर क्यूब, पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 140 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो इथेनॉल हमको वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल पता हो गया। अब देखिए हमको निकालना है, ध्यान ठीक, वीडियो को बढ़ा बढ़ा कर नहीं देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखने से आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। चूंकि मैं हर एक पॉइंट पर क्लियर करता हूँ, एक एक वर्ड को मैं ध्यान देता हूँ, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा चल जाता है। कुछ बच्चे का कमेंट आता है कि सर बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं समझाने में। तो देखिए डिटेल में मैं बताऊंगा तो समय लूंगा ही लूंगा, तो मैं एक एक पॉइंट का चर्चा करता हूं तो समय, अब क्या है कि और सब खाली बता दिया तो समय तो कम लगेगा ही लगेगा, तो वैसे नहीं ना करना है। वो हमें आप लोगों को आगे बढ़ाना है, कंपटीशन के लायक बनाना है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से पढ़िए, देखिए आपका ब्रेन एकदम शार्प हो जाएगा, क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी आप में आ जाएगी, किसी चीज को आप तोड़कर पढ़ोगे तो। देखिए आपको निकालना है इन वॉल्यूम परसेंट, तो ये तो भाई इससे तो हम पता कर लिए कि लीटर हो गया इतना लीटर, वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिए। अब इसको भी हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखिए तो जरा, वाटर कितना ग्राम है? मास ऑफ वाटर आपको दिया है, ग्राम से तो हमने पता किया कि मास है। अब देखिए वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला मेरे पास है ही, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने ये चर्चा किया था, नहीं 8th क्लास में चर्चा किया था शायद, हाँ 8th क्लास वाले में। डेंसिटी वाटर का होता है और इसका फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ वाटर तो हमको पता है 40 ग्राम, अब बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए आ गया वॉल्यूम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, तीछा तीछ इंटू कर देते हैं, है ना। यानी इधर लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर को 1 से इंटू अब 40 को सेंटीमीटर क्यूब से, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ। Therefore, volume of water equal 40, है ना। तीछा तीछ इंटू कर देते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर को 1 से करेंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया पहले, वॉल्यूम ऑफ वाटर को 1 से करेंगे तो जैसे कहता है 40 को सेंटीमीटर क्यूब से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब। आप बताइए अमाउंट किसका कम है? इसका अमाउंट कम है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिख देता हूं सॉल्यूट इक्वल 40 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा तो सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। अब जगह नहीं है तो मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को मिटा के, है ना। इधर हमको एडजस्ट नहीं हो पाया, वही बात नहीं, इधर मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये समझ गए। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हमको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो कि सॉल्वेंट है, कैसे पता किए? ज्यादा अमाउंट है 140 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ
वाटर आ गया जो कि सॉल्यूट है क्योंकि कम अमाउंट है, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। एक बार नजर फिर से मैं दिखाता हूं, देख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट इसका मतलब सबको चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में, या मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आसान होगा, है ना। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आसान होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तो 0.14 लीटर ऑफ इथेनॉल था, तो ये लीटर आपको क्या चीज का यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है ना। लीटर आपको जो है यूनिट है क्या चीज का? वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहाँ पर भी एडजस्ट हो सकता था, तो यहीं पर मैं एडजस्ट कर दूं कंसेंट्रेशन, यहीं पर भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना, यहीं पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो लिख लीजिएगा आप लोग, लीटर और मिलीलीटर क्या चीज का यूनिट्स है? तो वॉल्यूम का यूनिट्स है। लीटर और मिलीलीटर जो है वो आपका वॉल्यूम का यूनिट्स है, ठीक है। तो इससे तो हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिए 1000 से इंटू करने पर। आप देखिए ये ग्राम है, हमको निकालना है वॉल्यूम परसेंट, तो ग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो कितना है? मास ऑफ वाटर है 40 ग्राम। तो एक हम लोग देखिए जानते हैं डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फार्मूला मास बाई वॉल्यूम, वाटर है तो दोनों में वाटर दे दिए। मास ऑफ वाटर 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पता है छोड़ दिए, 1 ग्राम पर ग्राम ग्राम कैंसिल, आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गई, ठीक है। तो हम निकालिए कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंट। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम परसेंट, तो पर किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं एडजस्ट होगा जी, इधर नहीं एडजस्ट होगा, ठीक है, इधर नहीं एडजस्ट होगा। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इन वॉल्यूम परसेंट, इन वॉल्यूम परसेंट। तो ऊपर किसका कंसेंट्रेशन, किसके आधार पर? सॉल्यूट की सॉल्वेंट, हाँ, सॉल्यूट वाला ऊपर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो सॉल्यूट कितना है जरा देखें, तो सॉल्यूट ये वाला ना जी 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 सेंटीमीटर क्यूब, और सॉल्वेंट है 140 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूट है 40 और सॉल्वेंट 140, यानी 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100%। सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, 10 से 10 कैंसल, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 9 टाइम्स, और कुछ बचा 200/9%, है ना। 200/9 यहीं पर छोड़ सकते हैं आंसर, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, 9 को 200 से डिवाइड दे दीजिए, 2 फिर 0 2 टाइम्स, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट हटाएंगे 2 टाइम्स, फिर यानी 2, यानी 22.22%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ग्राम दिया हुआ था मास, अब मास को अगर बता, मास से देखिए कंसेप्ट एक सीख लीजिए, मास से अगर वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी का सहारा आप लीजिए, आ जाएगा। एक नजर फिर से मैं देख लेता हूं, ग्राम है, ग्राम से हम पता किए कि मास है, और मास से आपको वॉल्यूम लाना है तो किसका सहारा लीजिए? डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर इतना होता है जी, डेंसिटी ऑफ वाटर इतना होता है। मैं अपना मन से नहीं कहता, लिख दिया, इसे तो लिख दिया, बी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इतना होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, वाटर था तो ऊपर वाटर नीचे वाटर, तो मास ऑफ वाटर 40 ग्राम, वॉल्यूम नहीं पता था तो ग्राम ग्राम कैंसिल, वॉल्यूम इससे निकल गया। आप कहा था कंसेंट्रेशन बाई वॉल्यूम, तो सॉल्यूट वाला ऊपर सॉल्यूशन वाला नीचे, सॉल्यूशन मतलब दोनों मिला के, तो 180 हो गया, सॉल्यूशन करके इतना आ गया आपका आंसर, ठीक है।
तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।